नमस्ते। आज हम देखते हैं शब्दालंकार का दूसरा भाग श्लेष अलंकार। श्लेष श्लेष का अर्थ है चिपकना, अर्थात जहाँ एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए रहते हैं वह श्लेष अलंकार कहलाएगा। शब्द एक रहेगा लेकिन उसके कई अर्थ निकलेंगे तो वहाँ पर श्लेष अलंकार रहेगा। आइए हम परिभाषा लिखते हैं। श्लेष का अर्थ है चिपकना। श्लेष का अर्थ हो गया चिपकना। जहां पर कोई शब्द, जहां पर यानी काव्य में जहां पर कोई शब्द एक बार आता है परंतु उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष होता है। यहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहाँ पर कोई शब्द एक बार आता है परंतु उसके अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जहाँ एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, एक शब्द एक ही बार दिया जाता है लेकिन उसके अर्थ कई सारे निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। हमें समझ में आया होगा। शब्द एक रहेगा लेकिन उसके कई अर्थ निकलेंगे वहाँ श्लेष अलंकार रहता है। एक उदाहरण के साथ हम देखते हैं। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण चलता है श्लेष अलंकार का। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। श्लेष अलंकार का बहुत प्रसिद्ध यह उदाहरण चलता है, हमें भी याद होना चाहिए। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ सुवर्ण शब्द में श्लेष है क्योंकि इस शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। हमने परिभाषा में भी लिखा है जहाँ पर कोई शब्द एक बार आता है परंतु उसके अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो सुवर्ण शब्द एक ही है लेकिन कवि के संदर्भ में, व्यभिचारी के संदर्भ में और चोर के संदर्भ में इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। क्या क्या निकलते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले कवि है तो कवि के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ होगा सुंदर वर्ण। कवि अपनी कविता रचना करता है तो वो चाहता है कि वह सुंदर वर्णों का, सुंदर शब्दों का समायोजन करे ताकि उसकी कविता अच्छी बने। व्यभिचारी के संदर्भ में जो गलत प्रवृत्ति के लोग होते हैं
उनके संदर्भ में आया है, व्यभिचारी करने के संदर्भ में। तो वो सोचते हैं सुंदर रूप उन्हें दिखाई देवे, तो वहाँ सुवर्ण का अर्थ हो गया उनके लिए सुंदर रूप। और जो चोर है जिनका उद्देश्य चोरी करना है, तो चोर के संदर्भ में सुवर्ण शब्द का अर्थ होगा स्वर्ण, सोना। अर्थात जहाँ एक ही शब्द में अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। हमने सबसे पहले लिखा है श्लेष का अर्थ है चिपकना। एक ही शब्द में कई सारे अर्थ चिपके हुए रहते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एक उदाहरण में लिखा है कि सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ सुवर्ण शब्द में श्लेष है और कवि व्यभिचारी चोर के संदर्भ में इनका अलग अलग अर्थ है। कवि के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ है सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ निकलेगा सुंदर रूप, और चोर के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ निकलेगा स्वर्ण। इस प्रकार से एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एक और उदाहरण हम देखेंगे। परिभाषा सभी को याद हो जाएगी। श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहाँ पर कोई शब्द एक बार आता है परंतु उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। आइए एक और उदाहरण हम देखते हैं। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण ये भी चलता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमदास जी का दोहा है और प्रसिद्ध दोहा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द में श्लेष है। जहाँ एक ही वर्ण में अनेक अर्थ चिपके हुए रहते हैं, वहाँ श्लेष होता है। पानी शब्द में श्लेष है किन किन के संदर्भ में? मोती के संदर्भ में, मानुष के संदर्भ में और चून के संदर्भ में। सभी के संदर्भ में इनका अर्थ अलग अलग होता है। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक। अगर मोती में चमक नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। मानुष यानी मनुष्य, मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है मान सम्मान इज्जत। अगर मनुष्य की इज्जत नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं होता मनुष्य का। तो पानी अर्थात मनुष्य का मान सम्मान। और चून का अर्थ है आटा, चून है। अगर आटे में पानी नहीं हो तो आटे का कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार से हमने देखा पानी शब्द के प्रत्येक वर्ण के हिसाब से अलग अलग अर्थ आ रहा है। शब्द एक ही है, अर्थ अलग अलग आता है, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। एक और उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। हिंदी साहित्य के जो रीतिकाल है, रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। रीतिमुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। उसी रीति सिद्ध कवियों में एक कवि हैं, कवि बिहारी, बहुत प्रसिद्ध हैं। कवि बिहारी जी का एक दोहा
श्लेष अलंकार का बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है। आइए हम उसी दोहे को करते हैं। अजो तरियो ना ही रहियो, अजो तरियो ना ही रहियो, श्रुति सेवत इक अंग, श्रुति सेवक इक अंग, नाक बाल नाक बास नाक बास बेसरी लह्यो, बसी मुक्तन के संग, बसी मुक्तन के संग। कवि बिहारी का बहुत प्रसिद्ध यह दोहा है और श्लेष अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण है। अजो तरियो ना ही रहियो, श्रुति सेवत इक अंग, नाक बास बेसरी लयो, बसी मुक्तन के संग। कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी में कवि बिहारी का जो पाठ आया हुआ है उसमें भी यह दोहा शामिल है, वहाँ भी हमें पढ़ने को मिलेगा। अब इनमें कहाँ कहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है तो देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा है तरियोना। दो अर्थ हैं तरियोना के यहाँ पर। एक तो होता है कान का आभूषण, तरियोना का पहला अर्थ आया कान का आभूषण, और जो दूसरा अर्थ है तरियो ना, देखेंगे तरियो ना, तरियो ना अर्थात भव सागर से पार नहीं हुआ। भव सागर यानी संसार चक्र से नहीं हुआ। पहला अर्थ हुआ कान का आभूषण, दूसरा अर्थ है भव सागर से पार नहीं हुआ। तो यहाँ तरियोना शब्द में श्लेष है क्योंकि एक ही शब्द के दो बार अर्थ आए हैं, और जहाँ एक ही वर्ण के अनेक अर्थ चिपके हुए रहते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अगली पंक्ति है श्रुति सेवत इक अंग। तो यहाँ श्रुति शब्द में भी श्लेष अलंकार है। श्रुति, वेद की जो ऋचाएं होती है वह भी श्रुति कहलाती है। और जो दूसरा अर्थ है इसका श्रुति का वह है सुनना। यहाँ कान के लिए प्रयोग किया गया है, कान के लिए। तो दो अर्थ हो गए हमें। श्रुति वेदों के लिए भी है, प्रयोग करते हैं, और यहाँ कान के लिए। एक ही शब्द में अनेक अर्थ आ रहे हैं इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हो रहा है। अगला हमारा है नाक। नाक का अर्थ होता है स्वर्ग। एक अर्थ आ रहा है यहाँ पर स्वर्ग के लिए और दूसरा नासिका, सामान्य जो नाक का प्रयोग हम करते हैं उसके लिए नासिका। तो नाक शब्द में भी श्लेष अलंकार है। फिर आगे इसमें शब्द आया है बेसरी। यहां पर भी श्लेष अलंकार है बेसरी में भी। पहला अर्थ हो गया नीच प्राणी और दूसरा अर्थ है नाक का आभूषण। बेसरी का दो अर्थ हुआ। यहाँ बेसरी शब्द में भी श्लेष अलंकार है।
अगला एक शब्द है मुक्तन, उसमें भी श्लेष अलंकार है। मुक्तन का अर्थ हो गया मुक्त पुरुष, जो माया मोह के चक्कर से मुक्त हो जाता है, ईश्वर आराधना की ओर आगे बढ़ता है, वह मुक्तन। और दूसरा अर्थ है मोती के संदर्भ में। तो यहाँ हमने देखा पंक्ति एक ही है, लेकिन प्रत्येक शब्द का दो दो अर्थ आ रहा है। और जहाँ हमने लिखा है कोई शब्द एक बार आता है परंतु उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। कवि बिहारी का बहुत प्रसिद्ध ये दोहा है और श्लेष अलंकार का एक अच्छा उदाहरण भी है। अजो तर्यो ना ही रयो, श्रुति सेवत इक अंग, नाक बास बेसरी लयो, बसी मुक्तन के संग। यहाँ तर्योना, श्रुति, बेसरी, मुक्तन, इन सब शब्दों में श्लेष अलंकार है। एक और उदाहरण हम देखते हैं। नर की अरु, बहुत सुना हुआ दोहा भी होगा ये आपके। नर की अरु नल नीर की, गति एक करीजे होई, गति एक करीजे जोई। नर की अरु नल नीर की, गति एक करीजे जोई। अगली पंक्ति है जेतो नीचो वे चले, तेतो ऊंचो होई। नर की अरु नल नीर की, गति एक करीजे जोई, जेतो नीचो वे चले, तेतो ऊंचो होई। या हम इसको ऐसे वे चले तो भी हो जाएगा हमारा वाक्य। तेतो नीचो वे चले, तेतो ऊंचो होई। यहाँ ऊंचा शब्द में श्लेष अलंकार है कि नर और नल के पानी की गति एक जैसी होती है। नल का पानी जितना नीचे चलता है उतना ही ऊंचाई बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति जितनी विनम्रता रखता है उतनी ही वो ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है। तो यहाँ ऊंचा शब्द में श्लेष है। पहला है ऊंचाई की ओर, दूसरा है महानता। इस प्रकार हमने देखा कि शब्द एक ही है, उस शब्द के अनेक अर्थ प्रकट हो रहे हैं। तो सीधा सा अर्थ है कि श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ स्पष्ट होते हैं, जहाँ एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए रहते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अभी हमने 3-4 उदाहरण के माध्यम से इसको देखा है, अच्छे से हमें समझ में आ भी गया होगा। अभी हमने जो पढ़ा है वो सब की सब इस YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ से हम इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।